डियर स्टूडेंट, के क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसा वीडियो, ऐसा टॉपिक आप कभी नहीं देखते होंगे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बच्चों, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर जो है दोबारा इंट्रोडक्शन से लेके सारी चीजें आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। इधर ध्यान दें और समझिए बातों को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम लोग जानेंगे, फिर परिभाषा, डिफिनेशन सब कुछ जानेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो प्रेजेंट है ना, इसकी हिंदी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसकी हिंदी जो होती है वर्तमान होता है। इसकी हिंदी क्या होती है? वर्तमान मतलब जो कार्य चल रहा है, हो रहा है वर्तमान में। अब देखिए, इसकी पहचान जो है हूं हो से होती है हूं हो से होती है हूं हो से किसकी पहचान होती है बच्चों? तो प्रेजेंट की। अब बच्चों, जो अगला हमारा ऐसे कहते हैं परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूरे, पूरे मतलब जो काम पूरा हो चुका हो उसे हम लोग पूरे कहते हैं, कंप्लीट कहते हैं। तो बच्चों, इसका जो पहचान, इसका भी पहचान होता है। इसका पहचान होता है चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके। और आज हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है आज? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और टेंस का मतलब पता है, ये काल जिसमें क्रियाओं का बदलाव होता रहता है, क्रिया बदलता वो भी टेंस है। बच्चों, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि वर्तमान का पहचान है हूं, परफेक्ट का पहचान है चुका, चुकी। अब एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आपको पहचानना होगा कि ये वाक्य कौन सा है। जैसे मेरा एग्जांपल है, श्याम नदी में तैर चुका है। क्या किया है? तो जहां पे चुका आएगा ना शब्द, जहां पे चुका आएगा तो समझिएगा कि यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। काम क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, ये बताओ कि जो वाक्य के अंत में है ये किसका पहचान देता है बच्चों? तो प्रेजेंट का। किसका पहचान देता है? और चुका, चुकी किसका पहचान देता है? परफेक्ट का। किसका देता है? परफेक्ट। ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आया? अब बच्चों, लोग उसका डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, वाक्य बनाने का नियम देखेंगे, एटसेट्रा। बच्चों, तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान देखेंगे, जिसे कहीं पहचान, कहीं परिभाषा, कहीं कुछ भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे वाक्यों को हम लोग कैसे पहचानेंगे उसको मैं आपको लिखित रूप में देने जा रहा हूं, ठीक है। और समझने की कोशिश कीजिए पूरी तरह से। समझ में आ रहा है वीडियो? कमेंट कीजिए, बताइए हमें। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मेरा डिफिनेशन है, जिसको मैंने खुद से बनाया है, थोड़ा सा इसमें कुछ जो है चेंजिंग करके, तो समझिए और कापी कलम लेकर बैठिए और नोट डाउन करते रहिए बच्चों। जो चीज ना समझ में आए वीडियो को कर लिखिए और समझिए। मैं हर एक चीज लिख के इसीलिए बताता हूं कि आपको चीजें समझ में आए बच्चों। देखिए, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके के बाद है, हूं, हो आता है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं।
बच्चों एक बात समझिएगा कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका चुकी के बाद है हूं हो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो एग्जांपल इसका, जैसे बच्चों मैं एक वाक्य लिख दूं कि अध्यापक पढ़ा चुका है। अध्यापक पढ़ा चुका है। बच्चों जैसे अध्यापक पढ़ा चुका है, इस वाक्य में हम लोग देख पा रहे होंगे कि क्रिया के बाद चुका आ गया है। तो चुका किसका सिंबल है? परफेक्ट का, और है जो है प्रेजेंट का। इस प्रकार हम लोग एक एग्जांपल देखें। अब बच्चों हम लोग वाक्य बनाने का नियम सीखेंगे इस इंग्लिश में। तो बच्चों हम लोग वाक्य बनाने का नियम सीखेंगे। वाक्य कैसे बनाते हैं इसका नियम सीखना है। वाक्य बनाने का नियम, वाक्य बनाने का नियम। बच्चों में वाक्य बनाने के नियम से पहले आपको एक चीज थोड़ा सा कंसेप्ट बता देना चाहता हूं। इसी वीडियो में मैं एक चीज और कवर करना चाहूंगा। देखिए थोड़ा सा, जैसे यूज ऑफ हैज बच्चों आपने यूज ऑफ हैज है बहुत पढ़ा होगा। और जो यूज ऑफ हैज है वह जो है जो एक हेल्पिंग वर्ब है, इसे सहायक क्रिया कहते हैं। ये जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। अब बच्चों ये जो सहायक क्रिया है ना, इससे कुछ वाक्य हम लोग बनाते हैं। सहायक क्रिया से क्या बनाते हैं? कुछ वाक्य बनाते हैं। उन वाक्यों को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये जो सहायक क्रिया है ना, जो हम लोग यूज ऑफ हैज करते हैं, ये जैसे आई हैव पेन, बच्चों आपने तो बहुत बार ऐसा बोला होगा कि मेरे पास कलम है। क्या बोला होगा? कि मेरे पास कलम है। बच्चों जब आपके पास कलम है तो या मेरे पास माँ है, जो है फिल्मी हिंदी डायलॉग है कि मेरे पास तो माँ है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास कलम है। बच्चों मैं आपको समझाते चलो कि जो पास के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पास के लिए क्या करते हैं? हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन के पास या हाँ मोहन के पास बुक है। बुक मतलब किताब। मोहन के पास बुक है। मैं बताऊंगा। हाँ बोलो। मोहन हैज बुक। बच्चों को मैं यहाँ बता दूं, इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो है ही सी इट के साथ या किसी का नाम हो उसके साथ तो हैज का प्रयोग होता है। ठीक है, आई विल दे यू और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, और बहुवचनकर्ता के साथ है नाम की जगह पे हैज लगाएंगे। हाँ, किसी का नाम रहेगा, ही सी इट रहेगा तो हैज लगाएंगे। तो बच्चों ये रहा यूज ऑफ हैज है, मतलब पास के लिए। ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं आता है। अभी मैं आगे चीज थोड़ा सा बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो प्रयोग पास के लिए, ठीक है, ये किसके लिए है? पास के लिए। तो इस टेंस में इसका यूज होने वाला है हैज एक सहायक क्रिया का, इसलिए मैं थोड़ा सा बताया हूं। अब हम लोग वाक्य बनाने के नियम पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब लोग वाक्य बनाने का नियम सीखेंगे और रूल नंबर फर्स्ट हमारा कहता है, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। इसमें कहता है कि ही सी इट, वही पुराना है, ही सी इट नेम और एक वचनकर्ता के साथ। बच्चों में से डिफिनेशन तो लिखवाता हूं कि आपको चीजें समझ में आए। जो समझ रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं समझ पाया वो भी ठीक है, क्योंकि मुझे जीरो से शून्य से शिखर तक जाना है। और एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। बच्चों इसका वाक्य बनाने का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नहीं समझेंगे तो वाक्य नहीं बना पाएंगे। अगला इससे समझिए थोड़ा सा। जो दूसरा रूल कहता है कि आई विल दे यू और बहुवचनकर्ता के साथ
और बहुवचनकर्ता के साथ बच्चों इसमें हैव का उपयोग करते हैं, हैव का उपयोग करते हैं। बच्चों इसका एग्जाम जो रूल नंबर 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, there are 3 rules in a present perfect tense for making sentence, but rule number 3 is a very most important because of these rules. This rule clears that what is a present perfect tense and what is the use of has have. बच्चों तो हिंदी में आपको बता दूं कि ये जो रूल नंबर 3 मैं जो लिखने वाला हूं, जो मैं रूल नंबर 3 लिखने वाला हूं, यही क्लियरफाई, यही अलग अलग, यही परिभाषा, यही अंतर बताता है कि यूज ऑफ हैज है पास्ट के लिए में क्या अंतर होगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये रूल नंबर 3 क्या है? ये रूल नंबर 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये जो है क्रिया का इसमें तीसरा रूप लगता है। कौन सा रूप लगता है? क्रिया का तीसरा रूप लगता है। बच्चों अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, पहला टेंस आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, उसमें क्रिया का पहला रूप लगा प्लस वीएस, जो यस लगा, यस एस उसमें हम लोग ऐड किए। फिर हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा, तो उसमें जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी लगा फॉर्म। लेकिन बच्चों जो अब जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं उसमें वर्ब का तीसरा रूप लगने वाला है। और देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि वर्ब का, या मैं हिंदी में लिख देता हूं क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। दोस्तों मित्रों, आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं जो है मेहनत कर रहा हूँ ब्लैक बोर्ड और चॉक के साथ। ये मैं गरीब बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ कि जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते हैं, जो बाहर जाकर एजुकेशन नहीं गेन कर पाएंगे, मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपने देश के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बच्चों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों अभी मेरे वीडियो में ये तो वाक्य बनाने का आपको 3 ठो नियम मिला। अब मैं बच्चों आपको दूंगा फॉर्मूला दूंगा, फिर वाक्य बनाने भी सिखाऊंगा, फिर एग्जांपल करेंगे बच्चों। फिर मैं बच्चों जब नया टेंस उठाता हूं उसमें मैं 4 फार्मूले बताता हूं। कितने फार्मूले? 4, 1 2 3 4। आज हम लोग फार्मूला नंबर 1 पढ़ेंगे, फिर 2 3 4 अगले वीडियो में। बच्चों ये पार्ट 1 है आपका, अभी इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो अब चलिए हम लोग फार्मूला की ओर चलते हैं। फार्मूला सीखने जा रहे हैं। फार्मूला नंबर फर्स्ट, फार्मूला नंबर फर्स्ट। बच्चों जिन्हें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं याद होगा, इस वाक्य को नहीं बना पाएंगे। इस वाक्य को बनाने के लिए आपको कम से कम क्रिया के बारे में तो पता होना चाहिए। इसमें एक आध क्रियाओं को लिख के समझा रहा हूं कैसे कैसे क्रिया आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग सीखेंगे क्रिया के बारे में। आपका एक आध में क्रिया बताऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, उससे हमारा हौसला बनता है। मैं गरीबों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एकदम देसी स्टाइल में, तो मुझे बस एक हौसला मिलेगा और अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप फ्री में पढ़ते रहिए, आप जो आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए जिसे दोस्तों जाना है, जाना बहुत ही पॉपुलर क्रिया है। मैं पॉपुलर इसलिए कह रहा हूं, हमें प्रत्येक दिन लाइफ में हमारे बच्चे हैं तो स्कूल जाना होता है, हॉस्पिटल जाना होता है, बाजार जाना होता है, घर जाना होता है, किसी के यहाँ जाइए कहीं जाना होता है, कहीं से आना होता है। तो जाना जो है ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब हो गया है आज के जमाने में। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मतलब बस एक मजाक के तौर पर समझिए इसे। तो जाना है, जाना अगर बच्चों जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, जो मतलब मूलभूत होता है, उसे गो कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गो कहते हैं। क्या कहते हैं? गो कहते हैं। जो सेकंड फॉर्म होता है तो गो, इसको कहते हैं वेंट। इसको क्या कहते हैं? गो मतलब भी जाना, वेंट मतलब भी जाना। गो मतलब भी जाना, वेंट मतलब भी जाना। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे मैं कहूंगा कि इसको लिखिए, आप वहां इसको लिखेंगे, मैं जहां कहूंगा इसको लिखिए, यहां पे आप उसको लिखिएगा। ठीक है। अब जो है यहाँ
तो go went gone। और बच्चों जो चौथा रूप हम लोग लिख ले तो गोइंग लिख लेते हैं, जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है। फिर एक होता है गोज, ठीक है बच्चों। मैंने आपको 5 यहाँ पे लिखा है, 5 जैसे क्रिया है उसमें go went gone गोइंग गोज ना। तो बच्चों ये जो टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें इसका प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? अब इसका प्रयोग होगा। गो के जगह पे आपको गो एंड गॉन लिखना होगा। गो के जगह पे क्या लिखना होगा? गॉन लिखना होगा। इसी प्रकार जितने भी क्रिया है, जैसे खाना, खाना जो है जिसका मूलभूत होता है ईट, ईट फर्स्ट फॉर्म है। ईट क्या है? फर्स्ट फॉर्म है सर। सेकंड फॉर्म एट है, ईट एट। और थर्ड फॉर्म होगा बच्चों ईटेन होगा। अब जब मैं कहूंगा कि राम खाना खा चुका है तो आपको लिखना होगा कि राम हैज ईटेन फूड। अब इसका प्रयोग होगा बच्चों इस टेंस में, ठीक। इसलिए मैं कहा था कि प्रेजेंट में होगा ना सर इसका। हां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग होगा। इसलिए मैं कहा था कि जो है ये जो इसकी फार्मूला नंबर 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड रूप भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको फार्मूला लिखता हूं फिर वाक्य बनवाता हूं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड रूप। बच्चों यहां देखिए क्रिया का तीसरा रूप लिखने हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा हमारा फार्मूला तैयार हो गया बच्चों। हम लोग वाक्य देखेंगे लगा के, एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। जैसे बच्चों मैं आज उम्मीद करता हूं कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने वर्ब का रूप दे दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी। या मैं अपने वीडियो में एक आध दो जगह रोक के थोड़ा सा मैं आपको वर्ब का जो है स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जिससे आपको वाक्य बनाने में आसानी होगी, ठीक है। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा आपको, उसमें आप ऐड हो जाइए। उसमें आपको रोज होमवर्क और जो है चीजें बहुत सारी उसमें प्रोवाइड की जाती हैं, तो बच्चों उसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। एग्जांपल देखिए बच्चों, जैसे मोहन स्कूल जा चुका है। मोहन स्कूल जा चुका है। बच्चों ये वाक्य बहुत ही सुंदर है। इसके अंत में जो है आया है, फिर चुका चुकी आया है। इससे ये वाक्य क्लियर होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ऐसे हम लोग बनाने का नियम सीख रहे हैं। बच्चों सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? मोहन। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मोहन के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा? हैज लगेगा। वेरी गुड, मोहन हैज। यहां तक तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया बच्चों। अब क्रिया का नंबर आया। क्रिया क्या है बच्चों यहाँ पे? जाना। तो जाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो वेंट गॉन। गो वेंट गॉन। यहाँ पे गो, ये जो आप गो लिखेंगे ना, ये गो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गो वेंट गॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। अब कहां जा रहा है? तो गॉन टू स्कूल।